तो आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को। भारत कहता है कि हम एक आजाद मुल्क हैं और रूस हमारा काबिल एतमाद साथी है। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात कदीम और आजमूदा है, जिसे किसी तीसरे मुल्क के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूँ। जब बात भारत के सम्मान की हो तो जवाब ही उसी अंदाज में मिलता है, साफ, सख्त और सीधा, जिस पर आज भारत का अब रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारत की वजारत खारजा ने जवाब दिया। ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर भारत का कड़ा जवाब। एमईए की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। आरोप लगाने वाले देश रूस से कारोबार कर रहे हैं। इंडिया इशूड अ स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है। कि सदर ट्रंप के बयान पर भारतीय रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। भारत ने कहा है कि वो अपने मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। भारत के मुताबिक जब उसने रूस से तेल खरीदारी शुरू की तो अमेरिका ने उसकी इस सरगर्मी की हौसला अफजाई की थी। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। India slapped at the US and at Europe. Look at this. This is a statement by the official spokesperson from India. ये है जनाब भारत का जवाब। अब आप अंदाजा करें। ये पढ़ के मैंने कहा मुगम्ब खुश हुआ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ डोनाल्ड ट्रंप से के साथ डील करना चाहिए। फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हैं। ये लेकिन अच्छी चीज आप दुश्मन से भी सीख सकते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ताकत और स्वाभिमान को फिर से साबित कर दिया। भारत के खिलाफ लगातार बयान देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बार भारत ने बिना किसी झिझक के मुंहतोड़ जवाब दिया है। ट्रंप, जो व्यापारिक समझौतों को लेकर पहले भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर चुके हैं, इस बार सारी राजनयिक सीमाएं लांघते नजर आए। उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत झुकता नहीं है तो अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं पर और ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में ट्रंप के आरोपों को निराधार और अन्यायपूर्ण बताया। साथ ही अमेरिका और यूरोपीय देशों को आईना दिखाते हुए ये भी उजागर किया कि कैसे वही देश रूस से अब भी बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहे हैं। भारत ने बताया कि यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का व्यापार किया, जो भारत और रूस के तेल व्यापार से कहीं ज्यादा है। विदेश मंत्रालय का ये दो टूक जवाब बताता है कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि बोलने वाला भी देश है, और वो भी तथ्यों और आत्मसम्मान के साथ। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप और पश्चिमी देश भारत की नई रणनीति को समझ पाएंगे या फिर ये टकराव और गहराएगा? आइए जानते हैं आगे क्या है कहानी में। भारत जो है वो क्वाड का मेंबर भी है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 मुल्क हैं। एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूँ। यकीन माने इनकी जगह अगर मैं होता, और अल्लाह ना करे कभी मैं हूं, लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता, मैं अपने चुल्लू में खुद पानी डालता और खुद 100 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा के उस चुल्लू पर पानी में डूब के मरता। इस कदर जिल्लत का इनके लिए मकाम है जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। ये ऐसी खबर मैंने पढ़ी कि एक बार तो मैं एनवियस हो गया हूं कि काश हमें भी ऐसे जर्नैल मिले होते। मैंने बहुत गौर किया, पूरी दुनिया में फौज कोई ना कोई किरदार अदा करती है। कोई कहीं भी परफेक्ट जमहूरियत नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, बरतानिया में कहीं भी नहीं है। हर जगह जर्नैल कहीं ना कहीं टांग अड़ाते हैं जरूर, लेकिन पाकिस्तानी जर्नैल वाहिद हैं जो अपने मुल्क, अपने वतन, अपनी कौम के साथ गद्दारी करते हैं। सारी दुनिया में जर्नैल जरूर टांग अड़ाते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो कौम के मफाद में काम करते हैं। इसलिए ये ममालिक तरक्की कर रहे हैं और हमसे बहुत आगे हैं। हमसे 100-200 साल ही ममालिक आगे हैं कि वहाँ के जर्नैल टांग जरूर अड़ाते हैं, दखल अंदाजी जरूर करते हैं, लेकिन कौम के मफाद में ही करते हैं और जमहूरियत को डिरेल नहीं करते, जमहूरियत को चलने देते हैं। अमेरिका हो, बरतानिया हो, यहाँ तक कि भारत के जर्नैल भी ऐसे ही हैं।
100% सेम सिचुएशन भारत में आ गई है जो पाकिस्तान फेस कर रहा था आज से 3.5 साल पहले, जब डोनाल्ड लू ने एक धमकी लगाई, साइफर आया और बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया और ऐसी तबाही की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब वो धमकियां भारत को दी जा रही हैं, लेकिन भारतीय जर्नैलों ने रजीम चेंज ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है। मैं फिर दोहराता हूं, भारत को भी वैसी ही धमकियां दी जा रही हैं जैसी पाकिस्तान को 3.5 साल पहले दी गई थी कि तुम रूस के साथ क्यों ताल्लुकात बना रहे हो, रूस से क्यों तेल और गैस ले रहे हो, रूस क्यों मुलाकातें कर रहे हो, उनसे ताल्लुकात तुमने कायम रखे हुए हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं, ये फर्क है। और अच्छी चीज दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अच्छी चीज आप दुश्मन से भी सीख सकते हैं। दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है, और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा पैसा जो नुकसान है वो तो इंडिया की वजह से हो रहा है, पैसा तो उधर जा रहा है। इंडिया ने आज बड़ा सख्त जवाब, अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा कि इंडियन लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या जवाब दूं। मैं अगर ये सिर्फ आपके सामने ये रखूं जो स्टेटमेंट भारत ने जारी की है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी की। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा, 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी, जिस पर आज भारत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारत की वजारत खारजा ने जवाब दिया। भारत में से किसी बाजुआ ने जवाब नहीं दिया, किसी फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जवाब नहीं दिया। भारत की तरफ से जवाब कौन दे रहा है? भारत की गवर्नमेंट दे रही और वजारत खारजा जवाब दे रही। यह है असल कानूनी और आईनी तरीका जो भारत ने अडॉप्ट किया। हमारे यहां पे जनाब सामने आ जाता है फौरी तौर पे कोई ना कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में से। भारत कहता है कि हम एक आजाद मुल्क हैं और रूस हमारा काबिल एतमाद साथी है। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात कदीम और आजमूदा है, जिसे किसी तीसरे मुल्क के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कौमी मफाद हमारा अव्वलीन तरजीह है और रूस से तेल की खरीदारी हमारे कौमी मफाद में है, इसलिए रूस से तेल की खरीदारी जारी रहेगी। हमारी रूस से पेट्रोल की खरीदारी आलमी मंडी में तेल की कीमतों को मुतवाज़न रखने में भी मददगार है। यह है जनाब भारत का जवाब। अब आप अंदाजा करें। आप इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।